आपके सामने दिख रहा होगा चैप्टर वाइज वेटेज कि हर अटेम्प्ट में चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या रहा है और कितने मार्क्स का पेपर आया हुआ है। पहले मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंड एएस, जिसका क्वेश्चन आया था मई 2023 में। वो आया था दोस्तों 12 मार्क्स का, और नंबर 2023 में भी 12 मार्क्स का, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज अगर हमें देखने को मिल रहा है मई 2024 में 14 मार्क्स का और लगातार 14 मार्क्स का। मतलब कि अब 12 मार्क्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको आता हुआ दिख रहा है पिछले 6 अटेम्प्ट्स में। फिर वहीं हम बात करते हैं मेजरमेंट पॉलिसीज की। वहां पे आप देखोगे कि 11 मार्क्स का पेपर आया था आपका मई 2023 में, लेकिन 12 मार्क्स का आया मई 2023 में। फिर उसके बाद मई 2024 में 12 मार्क्स का, 24 में 11 मार्क्स का, आप देखो फिर 12 मार्क्स का, मतलब 11 से 12 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता हुआ हर बार नजर आ रहा है। फिर वहीं हम बात करते हैं रेवेन्यू इंड एएस की। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, अचानक से 19 मार्क्स का आया, फिर थोड़ा सा घट के 18 मार्क्स का आया, फिर लगातार 18 मार्क्स का आया, लेकिन इस बार केवल 5 मार्क्स का आया। आप देखो कि थोड़ी सी शॉकिंग चीज है। तो इस बार मुझे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपका ये 18-19 मार्क्स का पेपर आ सकता है। और अब आपको दूसरा बहुत ही शॉकिंग दिखाता हूं, जो आपको की तुक्का नहीं है, ये प्योर एनालिसिस है कि एसेट से आ रहा था 19 मार्क्स का, स्लाइटली इंक्रीज हुआ 25 मार्क्स हो गया। 6 मार्क्स एक्स्ट्रा, 6 मार्क्स बहुत होते हैं। फिर 25 मार्क्स का अचानक वही सेम फॉलो किया, लेकिन फिर से 18 मार्क्स का हिस्ट्री रिपीट करी, फिर 17 मार्क्स का। मुझे इस बार लगता है कि इसमें से भी और इसमें से भी पेपर अच्छे आने की उम्मीद है, लगभग 20 से 25 मार्क्स आने की उम्मीद है। फिर लाइबिलिटीज में देखें 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मई 2023 में, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, 22 मार्क्स का आया, फिर अचानक से 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है उसमें से। लेकिन एक मजेदार बात आप ये देखो कि अचानक से डिक्लाइन भी हुआ है, 11 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। फिर उसके बाद सीधे इंक्रीज हुआ है, 6 मार्क्स का पेपर 2025 में आया है। तो इस बार मुझे उम्मीद है यहां से भी पेपर लगभग 20 मार्क्स से 25 मार्क्स का आने की बहुत अच्छी उम्मीद है। फिर अगर टैक्सेस एंड फॉरेक्स की बात करें हम, टैक्सेस एंड फॉरेक्स में 19 मार्क्स का पेपर आ रहा था मई 2023 में, जो कि डिक्रीज हुआ सीधे 9 मार्क्स का 2023 नवंबर। मैं बता रहा हूं कि आईसीआई कैसे खेल रहा है। फिर उसके बाद अचानक से 28 मार्क्स का, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने जो है केवल एसेट्स लायबिलिटी और रिवेन्यू, मैं दूसरा कलर चूज कर लूं, एसेट्स लायबिलिटी और रिवेन्यू, इन्हीं पे पूरा जो है थोड़ा डिपेंड कर दिया अपना पेपर। लेकिन फिर अगेन हिस्ट्री को रिपीट किया, फिर कम किया, फिर उसके बाद मई 2025 में और कम कर दिया, 15 मार्क्स का केवल पेपर दिया। फिर मैं बात करता हूं डिस्क्लोजर की। डिस्क्लोजर में 19 मार्क्स का आया अचानक से, मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट था मई 2023 में, लेकिन अब 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, फिर 15 मार्क्स का, फिर 15 मार्क्स का, ऐसे ही केवल पेपर दिख रहे हैं। फिर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इग्नोर करिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स को, टीम ने बहुत मेहनत करी है, आप प्लीज जो है इसमें लाइक जरूर दे देना। 12 मार्क्स का पेपर आया, फिर 12 मार्क्स का आया नवंबर 23 में, फिर 24 में 10 मार्क्स का आया, फिर 13 मार्क्स का आया, और इस बार भी 13 मार्क्स का ही आया। मुझे लगता है कि इस बार 10 से 12 मार्क्स का ही पेपर आएगा इसमें से। फिर हम बात करते हैं बिजनेस कॉम्बाइनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग भी, जिसमें 10 मार्क्स का पेपर आया, फिर 15 मार्क्स का आया, और ये बहुत ही शॉकिंग था मई 2024। इसमें हर बार आईसीआई ने कुछ चेंज किया है, जो मुझे लगता है कि इस बार होगा। नवंबर 2025 में हर कुछ लगभग चेंज होगा।